हेलो गाइस, नमस्ते, जय श्री राम पहला। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है रजनी नेगी, मैं उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल से हूँ। और आज मैं अपने वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ शाम के 5 बजे से। और अभी मैं आई हूँ खेत में। तो ये देखिए, ये हमारा खेत जिसमें हमने बोई है रैंस, जो एक पहाड़ी दाल है। ये देखिए, और ना सुअर और हिरन के आतंक की वजह से ये देखिए सारी दाल उसने मिट्टी के अंदर डाल दी है। 6 महीने की मेहनत, 6 महीने में इतनी मेहनत की थी हमने इन खेतों में। गुड़ाई की थी, निराई की थी, फिर गोबर फेंकने में भी इतनी सारी मेहनत की थी। और उसने देखिए एक झटके में मिट्टी में मिला दी, सारी फसल बर्बाद कर दी। ना यहाँ नीचे वाले खेत में का भी वही हाल है। देखिए, वो कट्टा लेके आए, उधर से लेके आए मैं, अब वहाँ तक वो कट्टा भी नहीं भरा, इतना छोटा सा कट्टा है। इतनी अच्छी दाल होती थी हमारे यहाँ पे, और उसने देखिए क्या हाल कर दिया खेतों का। ये देखिए, कुछ तो उसने खा के वैसे छिलके फेंक दिए नीचे, और कुछ का ही हाल यहाँ पे देखिए, सारी फसल बर्बाद कर दी उसने। न कभी कभी तो ऐसा लग रहा मेहनत ही नहीं करनी थी इन खेतों में। अब मेहनत करके कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, जब जंगली जानवर उन खेतों में फसल बचा के रखेगा ही नहीं। हमारी मेहनत ऐसे मिट्टी में मिला देगा वो, तो क्या फ़ायदा मेहनत करके भी, जब खाना दुकान से ही है। कितनी अच्छी दाल होती थी यहाँ, वो देखिए क्या हाल हो रखा। और उस साइड भी वैसा ही कर रखा, वहाँ पे हमने भट बोए हैं, उसमें भी इधर उधर कर रखा, नीचे नीचे साइड को पूरी फसल बर्बाद कर दी। और ये देखिए, आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कुछ भी नहीं है इस पे। ये देखिए, तो ये देखिए कैसे कर रखे उसने। अभी तो ढंग से पकी भी नहीं थी वो, अभी तो निकालनी भी नहीं थी हमने ये दाल। अभी मतलब 10-15 दिन बाद पकती है ये दाल अच्छे से, और उसने अभी से पका दी। और ढंग से तो जानवर ने पका दिए। देखिए कैसा कर रखा है, कितनी अच्छी लगी थी। ये देखिए पैरों के निशान, देखिए उसके पैरों, खेतों में खेत को देख के ना इतना ज़्यादा रोना आ रहा है, ऐसा लग रहा क्या ही बोलूँ। अब गुस्सा आ रहा, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, जानवर है वो। और एक वहाँ पे देखिए, दिखाती हूँ आपको, एक इस जानवर ने दिमाग ख़राब कर रखा है। और एक वहाँ पे देखिए जेसीबी दिख रही होगी आपको, भी दिखाती हूँ। वहाँ पे वो जेसीबी दिख रही होगी आपको, एक उन्होंने दिमाग ख़राब कर के रखा है पड़ोसी गांव वालों ने। मतलब हमारे गांव के ये अच्छे अच्छे खेत है यहाँ पे, जहाँ पे आलू लगाते हैं हम, उन खेतों से सड़क लेके जा रहे हो। और हमारी मतलब जिन खेतों में आलू लगा के हम 4 पैसे कमाते थे, वो भी उन्होंने हमसे छीन लिए। ये देखिए, और हमारे गांव वाले रोड दे रहे थे, बोल रहे थे नीचे से लेके जाओ, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, वहाँ से हमारे खेत कट रहे। मतलब सुविधा भी चाहिए उनको, और खेत भी उनके नहीं कटने चाहिए। भले दूसरों के खेत सारे कट जाए, लेकिन उनके एक खेत भी नहीं कटने चाहिए। पर उनको सड़क चाहिए, और उनके खेत भी नहीं कटने चाहिए। लेकिन ये नहीं दिख रहा उनको कि भाई दूसरों का भी तो इतना नुकसान हो रहा ना। अब खेत करने का फ़ायदा भी क्या है, जंगली जानवरों का आतंक पहले से इतना है, अब वहाँ से सड़क जाएगी, अब सड़क की वजह से और आतंक बढ़ गया उनका। ये सड़क जा रही वहाँ पे, और वो भी अचानक, न किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ से मतलब आज जेसीबी आ रही। वो अचानक जेसीबी आई 4-5 दिन पहले, और देखिए क्या हाल कर दिया खेतों का। ना लोगों ने घास काटा, ना कुछ किया था। लोग लगे थे झंगोरे की मंडाई करने पे, और उन्होंने लोगों की मंडाई कर दी ढंग से। इसीलिए बोलते हैं विकास किसी और का हो रहा और विनाश हमारा हो रहा। भाई सरकार भी सो रही है ना, जो कि किसी का विकास कर रही, किसी का विनाश कर रही। जबकि उनके गांव के लिए सड़क भी है उस साइड से, और जिनको रियल में सड़क की ज़रूरत है, जहां उधर साइड को गांव है ऊपर, उनको सच में सड़क की ज़रूरत है, लेकिन सरकार
उन तक सड़क नहीं पहुंचा रहे। कितने सालों से लगे हैं, 10-15 साल से कि हमें सड़क चाहिए, उनको सड़क नहीं दे रहे। और जो ये पड़ोसी गांव है उनका तो गांव के नीचे से सड़क है, लेकिन उनको फिर भी सड़क चाहिए। और भाई उनके गांव के नीचे जब सड़क है तो उनको सड़क और क्यों चाहिए? और सरकार भी क्या अंधी है जो सरकार को भी दिख नहीं रहा कि जिनके पास सड़क है उनको मैं सड़क क्यों दूँ, और जिनको सच में ज़रूरत है उनको सड़क देनी चाहिए ना। पता नहीं कैसी सरकार है, कैसी वो जिए है जो कि इतने अच्छे खेतों से भी मना नहीं करे कि हाँ उनका भी तो नुकसान हो रहा। पता नहीं इंसानियत भी कहाँ मर गई लोगों की। ये भी नहीं देख रहे लोग कि यार हाँ इतनी मेहनत करें लोग अपने खेतों के लिए, और चलो जब वो अपने गांव से सड़क देने के लिए तैयार है तो चलो नीचे से लेके जाते हैं हम, कोई बात नहीं। तो खेत तो हमारे कट रहे ना, तो हम कहीं से भी दे रहे तो देते रहे हैं ना कम से कम सड़क। और लेकिन जब हमारे गांव में सड़क आ रही थी ना, नीचे से आ रही थी, और उन्होंने क्या किया, पड़ोसी गांव वालों ने, जो नेपाली आते हैं काम करने और जेसीबी वाला है, उनको रात को मारने गए सारे गांव वाले। एक दो को तो उन्होंने जान से मारा भी है। और हमारे गांव वाले वैसे हैं जो इतना कुछ होने के बाद भी उनको सड़क दे रहे, वो भी अपने अच्छे खेतों से। और वो भी 2-4 लोग हैं सड़क देने वाले जिन्होंने साइन किए कि हाँ हम तैयार हैं। वो जिनके ना खेत कट रहे, जिनका कोई लेना देना ही नहीं उन खेतों से, वो चूतिया लोग हैं जो सड़क दे रहे कि हाँ हम सड़क दे रहे ना, उनका कोई नुकसान ही नहीं हो रहा तो चलो लेके जाओ भाई। और जिनका नुकसान हो रहा उनको बोले तो बस चुप रहा, इतना होता ही है तो बोल ही मत भाई। जिसका नुकसान हो रहा उसी को पता है ना क्या बीतती है। वो खेत तो एक तरफ से हमारी औलाद है ना, औलाद की तरह उस खेत की हम देखभाल करते हैं, उसमें मेहनत करते हैं। तो हमारे खेत कट रहे तो हमें तो बुरा लगेगा ही ना, लेकिन वो लोग बोल रहे तुम बोलो ही मत। और वैसा ही हमारे गांव के चूतिया प्रधान है, एक ये वाले जो नए हैं, एक वो चूतिया जो दूसरा था। हमारे गांव के इतने घटिया लोग हैं ना, कुछ 5% लोग अच्छे हैं, बाकी 95% चूतिया ही हैं सारे। कि मतलब गलत काम भी खुद करते हैं और तू बोल भी मत। हम गलत भी करेंगे लेकिन किसी को कुछ बोलने भी नहीं देंगे। गलत भी हमें करेंगे और अच्छा भी हमें मानो, इज्जत भी हमारी करो। ऐसे लोग हैं हमारे गांव में। ये हाल हो रखा हमारे गांव का। और यही है मोदी के अंधभक्त, साले चूतिए कहीं के। सही बोलते हैं, मोदी के अंधभक्त यही ऐसे घटिया लोग होते हैं जो मोदी के अंधभक्त हैं, विकास के नाम पे विनाश कर रहे जो। और एक हमारे गांव वालों पे दिमाग रहता तो उल्टा बीच से सड़क कटा रहे। उससे अच्छा ये करते ना कि खेतों में इतना नुकसान हो रहा तो चारों तरफ से मेंबर प्रधान हर गांव में होता तो चारों तरफ से घेराबंदी करते, या तो बोलते ना एंगल वगैरह, या तो एंगल लगवा देते। तो चलो एंगल भी नहीं लगाते तो बहुत सारे पत्थर होते हैं गांव में गधेरे में, तो उन पत्थरों को निकाल के ऊंची ऊंची दीवार बनाते थे तो चारों तरफ बाउंड्री, तो वहाँ से गाय भी नहीं जा पाते। ऊंची ऊंची बाउंड्री, वहाँ से जंगल का जानवर भी नहीं जा पाता, तो अपने गांव के लिए अच्छा होता। लेकिन वो घटिया लोग भी उल्टा सोच रहे, तो उल्टा काम कर रहे। जो अच्छा बोल रहे कि हाँ यहाँ से घेराबंदी करो हमारी फसल बचेगी, अच्छा काम करो, उनको बोले तू बोले मत, तू होता कौन है बोलने वाला। और जो उल्टा काम करे उनको सब अच्छा बोल रहे, हाँ तू सही है, तू सही काम कर रहा। पता नहीं हो क्या गया लोगों को। तो कुछ ये हाल है। और ये देखिए फिलहाल वहाँ मौसम देखिए, वहाँ कितनी खतरनाक बारिश हो रही जंगल में, और यहाँ का मौसम फिलहाल सही है, उमस हो रही, लेकिन जंगल में खतरनाक बारिश लगी है। तो ये देखिए, और अभी रात भी होने वाली है ना, इतना तो निकाल दिया मैंने। ये देखिए इस पे भी वैसे दाने हो रखे, कुछ भी नहीं है। ये देखिए कैसा कर रखा उसने, इतनी अच्छी दाल हो रही थी। ये देखिए ऐसा लग रहा कुछ बोया ही नहीं था इसमें, इतनी मेहनत की थी। मैंने तो 3-4 बार निराई की थी इसकी, 2 बार गुड़ाई की थी, फिर भी वही हाल है। क्या फ़ायदा खेतों में मेहनत करने का भी जब कुछ हो ही नहीं रहा। और एक वो खेत वो है हमारा नीचे, वो है वहाँ से लेके, और ये पेड़ दिख रहा है इसके बगल में उधर तक, जहाँ तक वो पेड़ दिख रहा, और वहाँ का भी कुछ वैसा ही हाल है। वो देखिए वहाँ की भी सारी दाल बर्बाद। तो फिलहाल चलिए थोड़ा सा और निकालती हूँ मैं दाल, क्योंकि रात भी होने वाली है, अब घर जाने का टाइम हो गया है। तो चलते हैं फिर घर की ओर।